हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज ना दिन मंगलवार है और शाम के टाइम का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो शाम का मतलब ना कि वही 5:30 बजे के करीब, 5:15 या 5:30 यही हो रहा था समय। तो बस चाय बनाई अपने लिए, सजल के लिए, और थोड़ी सी लाई थी इसको मूंगफली में करके। इसी तरह बस मतलब इसमें ना लहसुन मिर्च कुछ नहीं डाली हूँ, बस नमक डालकर ही इसे भून रही हूँ। तो वही भून रही थी चाय के लिए। सजल को देती हूँ, अपने लेती हूँ। तो जब तक मैंने इसको भूना तब तक मेरे भाई लोग भी आ गए, तो उन लोगों को भी दे देती हूँ पहले। उसके बाद फिर मैं अपने लिए फिर से चाय बनाऊँगी और फिर अपने जो है लाई और चाय फिर लूँगी। तो उसके बाद पूजा का समय हो गया था। पूजा मतलब वही शाम के टाइम दिया बत्ती का जो भी होता है समय हो गया, तो वही मैं करने फिर आ गई भगवान जी के घर में। उसके बाद दीपक जलाई, फिर बाहर का दीपक जलाना था। तो इस समय क्या है ना कि 7 बजे तक तो वैसे भी बहुत अच्छा खासा उजाला रहता है। तो वही ना दीपक वगैरह जलाकर फिर सोची कि थोड़ा सा छत पे चलती हूँ टहलने के लिए। क्योंकि टहलने का मतलब कोई इतने टाइम टहलना नहीं मेरा होता है। बस गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि एकदम जैसे अंदर रहा नहीं जा रहा है। तो क्या है ना कि थोड़ी बहुत अगर हवा चल भी रही है तो जब बाहर रहो तो हवा लग रही है, नहीं तो घर के अंदर तो एकदम हवा का कोई वही नहीं रहे कि नहीं हवा चल रही है तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और बादल भी कई दिनों से इतने ज़्यादा आ जा रहे हैं लेकिन बारिश हो नहीं रही है। कुछ कुछ जगह तो सुनने में आ रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन हमारे तरफ एकदम बारिश का कोई नाम नहीं है। आप लोग देख सकते हैं बादल भी अच्छा खासा लगा है। अगर बारिश हो ना तो अच्छी बारिश होगी, लेकिन वही है कि 2 दिन 3 दिन से सब लोग करेंगे बारिश होगी होगी, अब देखिए कब तक होती है। इधर हमारे घर के बगल में प्रदर्शनी लगी है, तो वही मैं देख रही थी। झूला पे लोग बैठ के इतना शोर कर रहे थे बच्चे ना झूले पे। तो घर के बगल में ही है ना, तो गाना वगैरह बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम छत पे आओ और दिखता है। तो इधर नीचे आने के बाद फिर सजल का ड्रेस था। तो ड्रेस का मतलब ना बस वाइट शर्ट उसका धुलना था। पैंट तो परसों धुली थी तो कल पहन के गया था, आज धुलना नहीं है, बस वही शर्ट है। तो शर्ट का क्या है कि 2 शर्ट है ना, एक दिन में इस समय ही पहन के जाता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। आने तक तो वो भी एकदम पूरा पसीने से ख़राब हो जाता है। तो शर्ट का क्या है कि रोज़ का रोज़ धुलना पड़ता है। इधर आंगन में थोड़ा बहुत पानी लग गया था, उसको साफ़ की। फिर मैं सुबह के लिए भिंडी की सब्ज़ी काटने बैठ गई, क्योंकि सुबह की कुछ तैयारी हुई रहती है ना, तो ऐसे सुबह बहुत राहत रहता है कि चलो सब्ज़ी वगैरह कटा है। और खाने में क्या है कि सबसे ज़्यादा सब्ज़ी हो, आटा हो, ये सब चीज़ अगर लगा लो पहले या कटा रहे सब्ज़ी तो मतलब बहुत ज़्यादा हल्का लगता है कि चलो इतना काम हुआ रहा है। तो खाना बनाने का कोई बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं रहता है ये सब होने पे। इधर फिर कमरों में आ गई थी। पूरा जो बिस्तरा वगैरह हर कमरे का शाम के टाइम ही ना कोशिश करती हूँ कि सही कर लूँ जितना करना है, क्योंकि फिर सुबह में ये सब नहीं करना होता है समेटने वाला काम। तो सब साफ़ रहता है ना, तो बस वही थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सही करो सुबह, चादर बेडशीट जो भी था, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके काम निपट जाता है। तो इसीलिए शाम के टाइम ही जितना भी मतलब समेटने वाला काम होता है वो कर लेती हूँ। तो देखिए इधर दिन के टाइम ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि खिड़की पूरी खोल देती हूँ। तो इतने टाइम बस अब वही खिड़की दरवाज़ा जो भी था सब सही करने लग गई। इधर आ गई सजल के कमरे में। तो सजल का क्या है कि आप लोग देख सकते हैं बेड पे कितना ज़्यादा सामान फैलाया रहता है। इधर टी शर्ट वगैरह था निकाला है, उसको भी वहीं पे रखा है। तो सब बस इसी टाइम में समेट लूँगी। और वही है ना कि फिर कल शाम तक फिर इतना इस बेड पे मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों का क्या होता है वही है कि अपना जहाँ छोड़े जो सामान, अब वो तो हम लोगों की जिम्मेदारी होती है हटाना उठाना। करता है वो भी अपना सामान समेटता है, ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ देता है, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे जैसे ही करेंगे। अब हम लोग जैसे एक एक तो हर पॉइंट पॉइंट पे देख के वो करेगा नहीं, तो इसलिए वो सब अपने कुछ करना पड़ता है। इधर बिस्तरा वगैरह झाड़ कर चादर सही करती हूँ। उसके बाद कुछ कपड़े लाई थी छत पर से, तो उसको फोल्ड करना था। तो वही देखिए मैं बैठ गई हूँ कपड़े फोल्ड करना।
अच्छा, गर्मी के कारण ना तो ऐसे कुछ करने का मन कर रहा है, ना तो खाना बनाने का। तो आज एकदम दिल नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी बनाना तो है ही। तो इतने टाइम क्या है कि सजल के पापा चले गए हैं घर, और घर बीच में इसलिए गए हैं ना कि मतलब कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए बीच में बोल रही हूँ। उस तरह कोई छुट्टी रहती है तब जाते हैं। तो पानी नहीं बरस रहा है ना, तो ट्यूबवेल जो है वो पानी छोड़ दे रहा है। तो और धान भी रोपाई पूरी हो चुकी है, तो वही धान में पानी वगैरह नहीं जाएगा ना, तो फिर सारा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए गए हैं घर की ट्यूबवेल को मतलब मिस्त्री बुलाकर कल उसको बनवाना है। अब उसमें जो भी हुआ हो, पानी नहीं दे रहा है, तो इसीलिए उनको अचानक से फ़ोन आया तो घर जाना पड़ा। तो अपने ऑफिस से ही वो घर के लिए निकल गए। इधर मेरे देवर हैं, तो वो फ़ोन किए थे कि मैं खाना खा कर आऊँगा। तो बस खाने का क्या है कि मुझको और सजल को बनाना है। लेकिन ना, सबके फ़ोन करने से पहले मैंने दाल चढ़ा दिया था। दाल का मतलब जब छत पर से आई ना, तभी दाल मैंने चढ़ा दिया, और दाल सबके लिए बनाई हूँ। तो देखती हूँ, अब सजल और मैं यही 2 लोग हैं खाने के लिए। तो दाल का ना पूरे दाल में तड़का लगा कर रख दूँगी फ्रिज में, अगर बचेगा तो सुबह फिर वही है कि थोड़ा बहुत सब लोग ले लेंगे। तो दाल ना आज मूंगफली वाली बना रही हूँ। मतलब मूंगफली को ऐसे दरदरा कूट कर उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च यही सब डलता है। इसमें मसाले कोई नहीं पड़ेंगे। बस दाल में तो ऐसे भी हल्दी नमक पड़ा ही है, तो नमक भी थोड़ा सा डाल दी हूँ। और कलर के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ। बस यही डालकर फिर मूंगफली डाली। इसको डालकर थोड़ी देर के लिए ना ढक्कन लगाकर ऐसे ढक दूँगी कि टमाटर वगैरह जो भी हैं गल जाएं। और आज ना हमारे यहाँ लाइट मतलब शाम से ही नहीं है। तो लाइट जाकर आई है 10:30 पौनी 11 बजे। 2 दिन से यही हो रहा है ना कि जब कट रही है लाइट तो फिर वही 11 बजे 10:30 बजे इस टाइम आ रही है। तो लाइट है नहीं, इसलिए मैं टमाटर और प्याज की प्यूरी नहीं बनाई थी। इन्वर्टर है, लेकिन वही है कि फिर शाम से पंखे वगैरह टीवी भी चल रही थी। अब हम लोगों को इतना वो नहीं था कि नहीं लाइट आएगी ही नहीं। तो टीवी भी चली है, पंखे तो चल ही रहे हैं। मतलब 2 पंखे तो ऐसे परमानेंट हमेशा चलते हैं, चाहे कोई घर में एक में सजल पड़ता है वो तो चलना ही है। और फिर मैं हूँ तो जो काम करना है, जहाँ रहना है, तो एक पंखा तो ऐसे चलेगा ही। अभी जो लोग ऑफिस से नहीं आए रहते हैं, फिर भी 2 पंखा तो ऐसे चलना ही चलना होता है। तो इसीलिए मतलब मिक्सी मैं इन्वर्टर से नहीं चला रही हूँ कि अगर वो भी बोल देगा ना, तो फिर इस गर्मी में ऐसे रहा नहीं जाएगा। इसलिए बस सारा चीज़ मैं कट करके ही दाल में डाली थी। इधर बना ली हूँ चोखा, और दाल भी तड़का लग गया है अच्छे से। देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को पूरी रेसिपी कभी चाहिए होगी ना, तो मैं शेयर कर दूँगी। बस खाना तैयार है, तो अब चलती हूँ मैं और सजल दोनों लोग खाना खाने। तो इस दाल के साथ ना चोखा हुआ, बाटी हुई, अच्छा लगता है। तो पहले तो एक बार सोची ना कि बाटी बना देती हूँ, लेकिन फिर वही था कि 2 लोगों के लिए क्या बाटी बनाना, अच्छा नहीं लगता है। मतलब खाने वाले लोग रहते हैं ना, तब ये सब चीज़ ना बनाने में ठीक रहता है। 1-2 लोगों के लिए क्या फालतू का इतना ताम झाम करना। तो ये देखिए मैं खाना खा रही हूँ, 1 रोटी, थोड़ा सा चावल, दाल और चोखा ली हूँ। वो भी मैं 32 बार के फार्मूले से खा रही हूँ। आधे घंटे बाद मैं पीऊँगी ग्रीन टी, उसके बाद फिर पीना है पानी। तो इधर सबका खाना पानी, सबका मतलब मेरा और सजल का हो गया। और जो किचन वगैरह था, स्लैब, गैस, इस सब को मैं अच्छे से साबुन से करके ऐसे साफ़ कर ले रही हूँ। तो किचन वगैरह जब साफ़ हो जाता है तब थोड़ी सी राहत हो जाती है कि चलो सुबह के लिए सारा काम तैयार है। ऐसे सुबह उठ के कोई अफरा तफरी नहीं रहेगी। तो बस तो गैस और स्लैब सारा साफ़ कर दी हूँ। और आज टहलने नहीं जाऊँगी क्योंकि लाइट है नहीं, तो ऊपर ऐसे अंधेरा अंधेरा है, तो अंधेरे में क्या टहलना। तो आज टहलना नहीं होगा। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।